अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी वायर से आई करंट फ्लो कर रहा है तो उससे हीट पैदा होती है, उसी कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफेक्ट के दो यूज है, पहला यूज होता है बल्ब फिलामेंट में, सेकंड यूज होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज में। अगर पूछते हैं एग्जाम में, पहला कहाँ होता है बल्ब फिलामेंट में और सेकंड कहाँ होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज में। तो पहला क्या पढ़ रहे हो, फिलामेंट ऑफ बल्ब। तो इसमें क्या रहता है, जो ये रहता है ना बल्ब का फिलामेंट किससे बना रहता है, ये बल्ब का जो फिलामेंट आपने देखा होगा इस टाइप से, जो अभी के जो एलईडी आ रहे हैं इनमें नहीं होता, जो पुराने जमाने में आते थे बल्ब, अब भी आते होंगे काफी जगहों पे, जो आते थे बल्ब उनका फिलामेंट इस टाइप से बना रहता है, इस तरीके से। और ये किससे बनता है, टंगस्टन से बनता है। किससे, टंगस्टन एक टाइप का क्या है, मेटल है, उससे बनता है, एक है ना पीरियोडिक, उसमें जाओगे ना पीरियोडिक टेबल में तो आप देखना टंगस्टन एक टाइप का क्या है मेटल है, उससे बनता है ये वाला फिलामेंट, जिसका मतलब जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि वो हीट करने पे ऐसा नहीं अगर मान लो हीट बार बार अगर जाएगा, अगर आई करंट फ्लो कर रहा है तार के अंदर, अगर जाएगा वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो हीट पैदा होगा। हीट पैदा होने पे ये मतलब 100 डिग्री 200 डिग्री पे आने पे ये मतलब ये बेकार हो जाएगा, ये वाला मतलब फिलामेंट ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। तो ये बेकार ना हो, टूटे ना, तो इस वजह से इस वाले एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इसका हाई क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 3380 डिग्री, 100 डिग्री 200 डिग्री कोई दिक्कत नहीं, बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, चाहे कितना भी हीट हो जाए इस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा जब तक फिलामेंट खराब ना हो। अगर ये खराब हो जाता तो एक अलग बात है, अगर ये फिलामेंट अगर खराब नहीं होता तो बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है, जिससे ये आराम से क्या होता है हीट पैदा होती है। इससे होता क्या है, देखो इस तरीके से, ये आपको याद रखना है आपको, ये एलिमेंट का नाम, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है कितना 3380 मेल्टिंग पॉइंट रहता है। अब ये क्या करता है, फिलामेंट किससे बना होता है, इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, हीट पैदा होगी तो जो होगा ना वायर वो वेरी हॉट, मतलब काफी हॉट हो जाएगा वायर। हॉट होने से क्या होगा, काफी सारा जो अमाउंट ऑफ हीट, मोस्ट पावर कंज्यूम्ड बाय फिलामेंट अपीयर हीट, तो क्या होता है हीट पैदा होगी, और हीट से जो थोड़ा बहुत पार्ट जो, जैसे मान लो यहाँ से आई करंट फ्लो कर रहा है, हीट पैदा हो रही है कितनी 100 जूल, मान लो हीट पैदा हो रही है 100 जूल, तो उसमें 80 जूल एनर्जी, 80 जूल जो हीट है वो तो इसी के अंदर वो हो जाएगी, बेकार हो जाएगी हम यहीं पे। लेकिन जो 20 जूल एनर्जी जो बची है तो उससे क्या प्रोड्यूस होगी, लाइट, ऐसा रहता है। अगर मान लो आई करंट फ्लो होने से जो हीट पैदा हो रही है वो हीट पैदा हो रही है 100 जूल, 100 में से 80 जूल तो जो ये वायर है इसी में बेकार हो जाएगी हीट, और बाकी की जो 20 जूल बची है ना उससे क्या हो रही है, लाइट एमिट कर रही है, लाइट प्रोड्यूस कर रही है। मोस्ट पावर कंज्यूम्ड बाय फिलामेंट, ये वाली जो इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, मोस्ट पावर कंज्यूम्ड बाय फिलामेंट अपीयर हीट, लेकिन स्मॉल पार्ट इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएटेड, ठीक है। मान लो जो भी हीट पैदा हो रही है उसमें से थोड़ी बहुत ही जो हीट है ना उससे फॉर्म हो रही है लाइट, बाकी जो मतलब हाई अमाउंट में 80, जैसे मतलब 100 में से 80 जूल क्या हो रही है, बेकार हो रही है, ठीक है, जो ये ना वायर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हीट कौन कंज्यूम कर रहा है, वायर, और जो हल्की फुल्की हीट बची है उससे क्या हो रहा है, बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, ठीक है, लाइट एमिट कर रही है इस तरीके से। कैसे करेगा ग्लो, इस तरीके से, बढ़िया तरीके से ग्लो कर रहा है, कहाँ 20 जूल एनर्जी, और 80 जूल एनर्जी कहाँ, मतलब कहाँ खराब हो रही है, वायर में, वायर के अंदर हीट पैदा करने में। और फिलामेंट रिमेन्स कैसा रहता है, हाँ थर्मली स्टेबल, थर्मली मीन्स होता है टेम्परेचर, मतलब हीट जो यहाँ से जाएगा ना, आई करंट यहाँ से जाएगा फिर यहाँ पे आएगा, तो ये इस टाइप से मतलब फॉर्म करा जाता है, ये इतना स्टेबल होता है, इसका मतलब टेम्परेचर इतना स्टेबल होता है, इस पर कुछ फिलामेंट में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से आई करंट जा रहा है बार बार जाएगा ना, यहाँ से करंट यहाँ से आएगा, लेकिन इस पे जो ये है फिलामेंट पे कुछ खास वो नहीं पड़ेगा फर्क, तो इसलिए वो कैसा रहता है, थर्मली आइसोलेटेड, मतलब इससे थोड़ा सा वो रहता है अलग, तो इस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता फिलामेंट पे। बल्ब आर फिल्ड विद, और जो ये रहता है बल्ब, इसके अंदर वो भरी रहती है क्या, गैसेस, 2 गैसेस भरी रहती है, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं भरी रहेगी, इसके अंदर दो होती हैं गैसेस, कौन सी, नाइट्रोजन और आर्गन। नाइट्रोजन आर्गन जो कैसे इनएक्टिव रहेगा, ये नहीं कि वो आपस में रिएक्शन कर लें, ठीक है। बल्ब आर फील्ड विद केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट, ताकि फिलामेंट की जो लाइफ ना वो अच्छी खासी रहे। इसके अंदर 2 केमिकल, मतलब 2 टाइप की वो रहती है गैसेस, कौन सी, आर्गन एंड नाइट्रोजन, जो कैसी रहती है, इनएक्टिव। बल्ब आर फील्ड विद केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है, ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है, आइसोलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
और एक ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेम्परेचर कितना होता है, कौन सा एलिमेंट रहता है, और ये छोटी मोटी चीज़ें बहुत आसान है। अगर एग्जाम आएगा ना इस टाइप के आप लिख के आ गए ना तो पूरे नंबर मिलेंगे पूरे, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फ्यूज। एक टाइप का ये क्या रहता है, ये फ्यूज वायर रहता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। हम क्या करते हैं, हम इसे इलेक्ट्रिकल जो एप्लायंस होते हैं ना हमारे यहाँ पे, तो उसके आगे लगाते हैं, मतलब उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं इसका, ताकि हाई करंट फ्लो ना हो। जो ये फ्यूज वायर होता है, ये क्या करता है, फ्यूज वायर हाई करंट को जाने से रोकता है। फ्यूज वायर का क्या काम है, सिंपल से समझ लो, फ्यूज वायर का क्या है कि हाई अमाउंट को जो मतलब हाई अमाउंट हाई करंट जो फ्लो कर रहा है ना उसको रोकता है, ठीक है। वो ये बताएगा कि कितना करंट जाएगा कितना नहीं जाएगा, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर, फ्यूज वायर का। ये एक टाइप का प्रोटेक्टिंग डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, प्रोटेक्ट करने वाला डिवाइस है, ठीक है, प्रोटेक्टिंग डिवाइस है। एक टाइप का ये होता क्या है, फ्यूज होता है, फ्यूज एक टाइप का वायर है, प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, ठीक है। और ये होता है कि फ्यूज एक टाइप का वायर है। कैसा, फ्यूज है क्या चीज़, ये एक टाइप का वायर है, ठीक है, वायर है इस तरीके का जो है नया बना रखा है। तो इसके ना अगर मार्केट में जाओगे तो अलग अलग फ्यूज वायर आता है, 1 एम्पियर का, 2 एम्पियर का, 3 एम्पियर का, 4 एम्पियर का, 5 एम्पियर का, अलग अलग एम्पियर का वायर आता है, ठीक है। तो और जो एम्पियर का वायर होगा, जैसे ये फ्यूज वायर है, और ये आपके गए इलेक्ट्रिक सर्किट जो हाउसेस में रहता है अपने, आपके यहाँ पे सब जगह अब क्या रहता है, इलेक्ट्रिक एप्लीकेंस सर्किट, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट या एप्लीकेंस। तो इसमें क्या रहता है, इसके आगे एक फ्यूज वायर लगा देते हैं। अब जैसे मान लो आपने फ्यूज वायर के लिया, कौन सा लिया, 5 एम्पियर वाला। आप कौन सा लेके आए हो, 5 एम्पियर वाला। काफ़ी जगह 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 8 एम्पियर ऐसा भी आता है, ठीक है। आपने कौन सा इस्तेमाल करा, 5 एम्पियर वाला। तो 5 एम्पियर जो यहाँ से आई करंट फ्लो करेगा, जो यहाँ से वायर है, यहाँ से जो आई करंट आ रहा होगा वो 5 एम्पियर से ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। वो कितना आएगा, 1 एम्पियर का आ सकता है, 2 एम्पियर का, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 क्या है मैक्सिमम वैल्यू है। वो कितना है, 5, ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ सकता है, 5। जो भी आपने फ्यूज इस्तेमाल करा है ना, जो भी एम्पियर का, 5 एम्पियर का, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, उससे एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। 5 एम्पियर मैक्सिमम वैल्यू है, तो कितना का आ सकता है, 1 एम्पियर का, 2 एम्पियर, 3, 4, 5। अगर जैसे यार 6 एम्पियर से ऊपर आएगा, अगर ये मान लो 6 एम्पियर का आ गया करंट, कितना एम्पियर का, मतलब 6 एम्पियर, 6 एम्पियर का, तो यहाँ से ये वाला वायर कैसा करेगा, ब्रेक कर जाएगा। ये वाला वायर कैसा कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, यहाँ से फ्यूज हो जाएगा वायर, इसीलिए नाम है इसका फ्यूज वायर। फ्यूज कर जाएगा, टूट जाएगा, यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। अगर ये 6 एम्पियर का आता है करंट, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ सकता है करंट, 5 एम्पियर का, या तो इतना या इससे कम। इससे ऊपर आते ही ना फ्यूज, ये फ्यूज कर जाएगा वायर। इसीलिए इसका क्या काम होता है, टू प्रोटेक्ट द सर्किट एंड एप्लायंस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ अनड्यूली हाई करंट जैसे आएगा वैसे वायर टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। ये वायर कैसा कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा यहाँ से, ठीक है, ब्रेक कर जाएगा। तो फिर आगे हाई अमाउंट वाला करंट आगे फ्लो करेगा ही नहीं। अब अगर हाई अमाउंट वाला फ्लो नहीं करेगा करंट, तो हमारा ये वाला सर्किट सेफ हो जाएगा, सेफ रहेगा। क्या रहेगा, सेफ रहेगा ये वाला सर्किट। इसीलिए हम फ्यूज वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो आइडेंटिफाई ये करेगा कि कितना करंट जाना है, कितना नहीं जाना है। अगर 5 एम्पियर का, तो 5 एम्पियर का ही करंट जाएगा, ये नहीं कि एक्स्ट्रा चला जाएगा। एक्स्ट्रा अब जैसे आएगा करंट वैसे ही फ्यूज कर जाएगा, ठीक है। ये बस इसका कॉन्सेप्ट है, टू प्रोटेक्ट सर्किट एप्लायंस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ अनड्यूली हाई करंट। और सेकंड इसकी प्रॉपर्टी, लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस। अगर इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होगी, तभी तो ये वायर ब्रेक कर जाएगा। अगर मान लो मेल्टिंग पॉइंट हाई ले लेते हैं, तो ये वायर कहाँ से ब्रेक करेगा, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा तभी हाई करंट हाई आने पे तो ये वायर इजीली ब्रेक कर जाएगा, यहाँ से क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो ये हाई करंट जाने से रोकेगा। और इसका रेजिस्टेंस हाई रहेगा, तो हाई करंट कैसा फ्लो करेगा, कम। और ये रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, अपोज करने का, अपोज द इलेक्ट्रिक करंट। अब जैसे फॉर्मूला है V=IR/VY। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो आई करंट कैसा फ्लो होगा, लो होगा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो आई करंट फ्लो कैसा होगा, कम। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की तो पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 11.10। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें पहले जो वो दिया पावर P मैक्स दिया हुआ है, एक पावर कौन सी दिया, मैक्सिमम कितनी 840 वॉट, और P मिनिमम कितनी दिया पावर, यहाँ पे 2 पावर दी है। एक दिया मैक्सिमम जब हीट ज़्यादा यूज़ होती है और जब हीट कम यूज़ होती है। जब मतलब ज़्यादा हीट रहती है, मैक्सिमम हीट रहती है। ये वाला केस कौन सा है, मैक्सिमम हीटिंग का जब ये कितनी पावर होती है 840। और सेकंड मिनिमम पावर कितनी होती है, यह मिनिमम पावर दी है 360 वाट, जो क्या है मिनिमम हीटिंग पे। ये 2 केस दिए हुए हैं, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको दो, और V कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट,
ठीक है। अब यहाँ पे दोनों, अब आपको दोनों ही केस में आई निकालना है, ठीक है। ऐसे कह लो I1 और I2 निकालना है आपको। I1 कितना हो जाएगा, I1 कितना होगा, P इक्वल टू वी आई, फॉर्मूला पता है आपको, P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू, तो यहाँ से I1 कितना हो जाएगा, I1 इक्वल टू P1 अपॉन मतलब P मैक्स अपॉन V, इसके जो ये वाला केस है, ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे। P मैक्स कितना है 840 अपॉन 220, यहाँ से निकल आएगा। और I2 कैसे निकालेंगे, जो यहाँ से निकल आएगा P मिनिमम से। P मिनिमम कितना दिया हुआ है, और P मिनिमम कितना है 360 अपॉन 220 वोल्ट, यहाँ से आ जाएगा दोनों केस में। और यहाँ से आर भी निकालना है, यहाँ से ये इसको सॉल्व कर लेंगे जो भी आंसर आएगा, और आपको यहाँ से आर भी निकालना है, ठीक है। कितनी आएगी I1 3.82 और 1.64, तो यहाँ से इन दोनों केस में आर निकाल लेंगे। V इक्वल टू, ये फॉर्मूला है V इक्वल टू आई आर। अब यहाँ से आर कितना होगा, आर इक्वल टू वी बाई आई, वी बाई आई मैक्स, यहाँ पे आई मैक्स कर लो, यहाँ पे ये सॉरी I1 कर लो, यहाँ पे कितना कर लो I1, V कितना है 220 अपॉन 3.82, और यहाँ पे आर कितना हो जाएगा, इसको कह लो आर मैक्स क्योंकि वो है, इसको कह लो आर मिनिमम कितना हो जाएगा। अब V2 यहाँ पे भी कितना, V बाई I2 220 अपॉन 1.64, ये कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 11 पॉइंट, एक और क्वेश्चन है 11.11, इसमें एक ये वाला क्वेश्चन हमने फॉर्मूला पढ़ा था आई स्क्वायर आर टी, इसके बेसिक क्वेश्चन है आई स्क्वायर आर टी वाला फॉर्मूला आपको याद है, तीनों क्वेश्चन काफ़ी ये वाला फॉर्मूला याद है, ये वाला फॉर्मूला होता था। तो इसमें क्या है, इसमें हीट कितना दी, ये 11.11 क्वेश्चन है, इसमें हीट कितना दिया हुआ है 100, ठीक है, और आर कितना दिया हुआ है 4, और टाइम कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड। तो हमें इसमें क्या निकालना है, आई निकालना है। अब आई कैसे निकालोगे यहाँ से, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी था, तो यहाँ पे आई एच इक्वल टू आर टी अपॉन रूट, आई आ जाएगा यहाँ से, एच कितना है 100, आर कितना है 4 इंटू 1, कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा, रूट में ये कितना आ जाएगा 5। और इसमें क्या निकालना है, वी, इसमें शायद आई निकल आया, यहाँ पे आई आ गया और आर पता है हमें, वी निकाल लो शायद, क्या निकालना है, वी निकालना है, वी इक्वल टू आई आर, हमें क्या निकालना है यहाँ पे वी इक्वल टू आई आर। वी कितना है, आई कितना है, आई कितना आया 5, और आर कितना है 4, कितना आया 20 वोल्ट, यहाँ से वी निकल आया, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना, ये वाला P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी आई, और एक और था H इक्वल टू वी आई टी। फॉर्मूले याद रखोगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, पावर, इलेक्ट्रिक पावर, लास्ट टॉपिक है, खत्म हो जाएगा उसका चैप्टर, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर ये क्या होता है, यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। This is also rate, this is also rate consumption of energy, इसी कहते हैं पावर। एक और स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये दो स्टेटमेंट है। रेट इज डिसिपिएटेड मतलब होता है खर्च करना, रेट एट विच एनर्जी, रेट एट विच एनर्जी, rate at which electrical energy is dissipated और consumed, dissipated और consumed एक ही बात है, consumed is in an electric circuit। This is called power। Rate at which electric energy is consumed या dissipated in an electric circuit, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो एनर्जी खर्च हो रही है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो एनर्जी खर्च हो रही है वो जिस रेट से खर्च हो रही है। अब मान लो कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें एनर्जी बहुत इजीली मतलब आराम से धीरे खर्च हो रही, तो इसकी इलेक्ट्रिक कैसी पावर आएगी, कम आएगी। अगर कोई ऐसा सर्किट है जहाँ पर बहुत स्पीड में हो रही है खर्च, उसका रेट बहुत हाई है, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस इज कॉल्ड पावर। वही पावर मतलब किस स्पीड से एनर्जी खर्च हो रही है, उसी को कहते हैं पावर। पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी आई, ठीक है, और यहाँ पे V क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, ये डालेंगे तो क्या हो जाएगा P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है फॉर्मूला है, ठीक है। इसी से बन रहे हैं सारे फॉर्मूला। और यहाँ पे I क्या होता है V बाई आर,
तो यहाँ पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, ये तो आई एक आर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है फॉर्मूला है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, आप तीनों फॉर्मूले निकाल लोगे, ठीक है। इसके बाद ये एक, ये 2 और 3, ये 3 फॉर्मूले पावर में सो जाए। और पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट वॉट, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। इतना कर लो नोट, फिर अभी चलते हैं आगे। यहाँ पे एक एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है टर्म 1 किलो वाट आवर को हम इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, जूल में। तो इस टाइप से करते हैं कन्वर्ट, ये कभी कभार पूछ लेता है एमसीक्यू में, एमसीक्यू में पूछ लेता है, वो करते हैं सवाल, ठीक है। जो 11.12 एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, इसमें पावर, इसमें वी दिया हुआ है कितना 220 वोल्ट, ठीक है। आई दिया हुआ है कितना 0.5 एम्पियर। अब वही निकालना, पावर कितना आसान है, पी इक्वल टू वी आई, पी इक्वल टू वी आई करेंगे कितना हो जाएगा 220 वोल्ट इंटू 0.5, 0 से 0 कटेगा कितना हो जाएगा 20/25 कितना होता है 110 वाट, ठीक है। एक 11.13 एग्जाम्पल है, उसमें क्या कह रहा है, उसमें पावर कितना दिया हुआ है, रेटेड पावर है इलेक्ट्रिकल आयरन, हाँ इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, रेटेड पावर कितना है, उसमें पावर कितना दिया है 400 वाट, 400 वाट। और इसमें टाइम कितना दिया है, टाइम कितना दिया हुआ है एक टाइप से 8 डेज 8 आवर पर डे, 8 आवर पर डे, ठीक है। और इसमें इट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट, इसमें एनर्जी निकालनी, क्या निकालनी है, एनर्जी, क्या निकालनी है, एनर्जी, ठीक है। कितना टाइम है 30 डेज में, एनर्जी निकालनी है कितने दिनों में 30 डेज में। और इसमें क्या दिया हुआ है, इसकी कॉस्ट कितनी दी है 3 रुपये किलो वाट आवर, ये दिया हुआ है। इसमें कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है ये। इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, पहले इसका वो निकाल लेना है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी हो रही है कंज्यूम, टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, जो दिया हुआ है 400 वाट इंटू कितना 8 आवर पर डे इंटू 30 डेज, ठीक है। ये निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे टोटल एनर्जी, कैसे निकालेंगे, कितना दिया है वाट 400, टाइम कितना तो है 8 आवर पर डे, और कितना टाइम तक निकालना है 30 दिन तक, तो उसको इंटू कर देंगे। 8 आवर इंटू 30 कितना हो गया, ये हो गया 400 इंटू 2400 आर हो गया ना। अगर रोज 8 घंटे है तो 30 दिन में कितना होगा 24 आवर, इसको कितना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 24 चौक 96, ये आ जाएगा 96,000 वाट आर, ठीक है। अब इसमें से इसका देखा जाए तो कैसे लिखेंगे इसे 96 किलो वाट आर, ये आ जाएगा किलो वाट आर में। अब इसको क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एनर्जी ऑपरेटेड, तो यहाँ पे कितनी कॉस्ट दी है, ये 3 रुपये पर किलो वाट आर, इसको इससे इंटू कर देंगे, ठीक है। इसकी वो निकालनी है ना कॉस्ट, कितनी आ जाएगी 96 किलो वाट आवर इंटू 3 पर किलो वाट आवर, इसको इंटू कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर रुपये में कितना आ रहा है 288। इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आपको, बहुत आसान है, हो जाएगा। बस आपको 2 स्टेप है, यहाँ पे टोटल एनर्जी निकालेंगे और जो एनर्जी आएगी उसको जो ये दिया हुआ है रेट, इससे इंटू कर देंगे पैसे निकालने के लिए कितना अमाउंट खर्च हुआ।